वो जो बता रहे थे इस प्रेस रिलीज के बारे में, फवाद साहब, व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन व्हेन यू सॉ द प्रेस रिलीज? क्या मस नहीं, इसके दो हिस्से हैं ना। एक हिस्सा तो वो कह रहे हैं कि एक तो फौज और उनके दरमियान में है ना, जनरल फैज के दरमियान में, जिसमें ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है और आपने ये किया वो किया, लेन देन का भी जो उन्होंने किया बेसिकली वो जो हाउसिंग सोसाइटी का जो इशू है, कोई टॉप सिटी का ये मामला, वो कह रहे हैं जी उसके ऊपर हमने कोर्ट मार्शल शुरू कर दिया है। दूसरा हिस्सा है उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन जारी है। तो ये दो जो है वो बेसिकली पार्ट है। दूसरा जो हिस्सा है वो जिस तरह से आपने ब्रिगेडियर साहब से पूछा है कि जी वो पीटीआई से मुतल्लिक है या क्या है, जिस तरह आपकी परसेप्शन है उन्होंने कहा जी पीटीआई से मुतल्लिक है। आपने खुद ही कह दिया कि उसमें एविडेंस जो आएगी वो देख लेंगे। और बड़ा क्रिटिकल होगा कि क्योंकि फवाद साहब ये सियासी जमात है, अमूमन सियासी जमात क्योंकि फॉलोअर्स होते हैं ना, सो आपको फिर ट्रांसपेरेंसी और शफाफियत यकीनी बनानी पड़ेगी कि एविडेंस इनकॉन्ट्रोवर्टेबल हो। कोई नहीं, बाकी जो सारे केस चल रहे हैं उनमें कौन सी शफाफियत रही है? ये जो अभी सारे इमरान खान के ऊपर केसेस चले हैं या ये जो पीटीआई के ऊपर चले हैं, जाहिर है कि उनमें एविडेंस का जो स्टैंडर्ड देखें, ये इस वक्त जो इशू है ना वो ये है कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स एक मंजदहार में है। अब ये फैसला देखें मैं और आप तो नहीं कर सकते कि हमने पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को मज़ीद जो है वो उस गुमन घेरे में डालना है या हमने उसको नॉर्मलाइज करना है। पहला फैसला तो देखें आपने ये करना है, जो इक़्तिदार में लोग हैं वही करेंगे। मैं आप तो ज़रा नहीं कर सकते, हम तो छोटी पिछले एक साल में देखा क्या आपने? 2 साल देखिए ना, एक साल में खासकर 2 साल में ही देख लेना। 2 साल में क्या हुआ? 2 साल में पाकिस्तान में तलखियां बढ़ी आपने। अब लेकिन इमरान खान को, हाँ, लेकिन एक जो अगर आप एक चीज देखें कि पिछले 1.5-2 साल में आपको क्या चीज एविडेंट नजर आई है, वो ये कि इमरान खान से बात नहीं हो सकती। इमरान खान वो जिधर हैं उधर ही रहेंगे। अमूमन इतने अरसे में मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान से बाहर जा चुके होते हैं, लोगों को लीडर बाहर आ चुके होते हैं। यही प्रॉब्लम हो गया ना, आउट ऑफ सिलेबस आ गया ना। हाँ। असल में इशू ये है कि देखिए इमरान खान को गिराने के चक्कर में या माइनस करने के चक्कर में या उनकी पॉलिटिकल पोजीशन को ख़त्म करने के चक्कर में पीटीआई को ख़त्म किया गया। उसके पीटीआई को ख़त्म करने के लिए फिर पीपल्स पार्टी और नून ख़त्म हो गई, क्योंकि उन्होंने अपनी पॉलिटिक्स ही उनकी ख़त्म हो गई। फिर उसके बाद सेकेंडली आप देखें कि आपको जुडिशरी ख़त्म करनी पड़ी। आपने एंटी टेररिज्म कोर्ट से आप शुरू हुए, फिर हाई कोर्ट में गए, फिर सुप्रीम कोर्ट आपने 26वीं तरमीम में वो भी ख़त्म कर दी। पाकिस्तान में सियासी, इंतज़ामी और अदालती इतना बड़ा क्राइसिस पाकिस्तान की 76 साल तारीख में नहीं है। आई एम श्योर कि जो लोग हुकूमत कर रहे होते हैं, या जब मैंने तो मुझे और आपको तो एडवांटेज है ना, बहुत सालों से हम देख रहे हैं हुकूमतों में, वहाँ पे यही बताया जाता है सर कमाल हो गया, हर चीज़ ठीक हो गई है। अब भी मेरे ख्याल में जो मौक़िफ़ होगा, आई एम गेसिंग, वो यही होगा कि देखिए जी इमरान खान की स्ट्रीट पावर तो हमने ख़त्म कर ली है, कोई इसकी हैसियत कोई नहीं रह गई, बंदे नहीं निकलते, कहते हैं जी अकेला रह गए हैं, लड़ रही है पार्टी। तो वोट ही है ना, वोट से हम कौन सा आए हैं? पहले भी वोट से नहीं आए, आगे भी देख लेंगे जब आएगी। फिलहाल तो तुनके रखो, अगों फिर आगे से देख लेंगे। इंसानी हकूक का आलमी दिन, इंसानी हकूक का आलमी दिन, वही यही चला है। अच्छा, लेकिन इसमें देखें प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि देखें आप, अच्छा मैं पीटीआई में भी यहाँ पे मैं आपको ये भी बता दूं, नून लीग की और पीपल्स पार्टी की सियासत खत्म होने का भी पाकिस्तान को बड़ा नुकसान है। 3 पार्टी सिस्टम वाज अ गुड सिस्टम, एक चेक्स एंड बैलेंसेस का सिस्टम था ना, कोई नहीं। और उसका एडवांटेज क्या है? पीपल्स पार्टी, नून लीग और पीटीआई, इनका एडवांटेज है मिलिटेंट नहीं है, इनके पास बंदूक नहीं है, ये फेडरेशन की बात करते हैं, पाकिस्तान की बात करते हैं, इनके सूबों में पावर हाउसेज हैं, बट दे आर पाकिस्तान की पार्टीज। अब प्रॉब्लम ये हो गया है कि आपने जब इमरान खान को नीचा दिखाने की कोशिश की और उस सिलसिले में पीटीआई ख़त्म की, अब पंजाब आपने मजहबी एक्सट्रीमिस्ट के हवाले कर दिया है। यहाँ पे जो वैक्यूम क्रिएट होगा इसमें रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट वो भी बंदूक वाले हैं। केपी और बलोचिस्तान आपने अल्ट्रा नेशनलिस्टों को दे दिए हैं, वो भी बंदूक वाले हैं। खैर केपी तो तहरीक इंसाफ के पास है, अगर उनके पास से निकला तो आप निकलेंगे, उनका अल्टरनेट जो आप क्रिएट कर रहे हैं वो बंदूक वाले ही होंगे ना, जो आपके सामने जो वहां पे पीटीएम इज आल्सो, मेरा नहीं ख्याल बंदूक वाली पार्टी है। नहीं, वहां पे जो टीटीपी है 174 बंदा शहीद हो गया 1 महीने में, और जो इस वक्त वहां पे पॉलिटिकल फोर्स, मिलिटेंट फोर्स है, बट अल्टीमेटली दे विल बी पॉलिटिकल फोर्स। रीजन देखिए, मैं हूँ या पीटीआई के लोग हैं, या इवन जो खैबर पख्तूनख्वा में भी जो पीटीआई के लोग हैं, देखें वो बंदूक उठाने वाले नहीं हैं, वो तोपें लेके नहीं चढ़ सकते। बट द प्रॉब्लम इज कि जब आप हम जैसे लोगों को पॉलिटिक्स से आउट कर देंगे, निकाल देंगे, फिर देखें ये तो नहीं होना कि अपोजिशन नहीं होनी, फिर आपकी अपोजिशन आप जैसी होगी, बंदूक वाली होगी। फिर
आप मेरा ख्याल है ऑपोजिशन में वही होगा जो फिर वो बर्दाश्त कर सके, जो मुकाबला कर सके, मुकाबला वही बर्दाश्त कर सके, सख्ती बर्दाश्त कर सकेगा, फिर वो सख्त होगा। क्योंकि पॉलिटिक्स, देखिए मैं तो पॉलिटिशियन हूं, मुझे तो स्पेस मिलेगी तो मैं पॉलिटिक्स कर सकूंगा, नहीं मिलेगी तो नहीं कर सकेंगे। हम तो पहाड़ों पर तो नहीं चढ़ सकते, बंदूकें तो नहीं उठा सकते, बट आप जब हमें एलिमिनेट कर देंगे तो यू विल हैव दैट काइंड ऑफ अपोजिशन। अब नाउ प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि एक ये जो नैरेटिव है, ये जो बताया जाता है कि इकोनॉमी बड़ी बड़ी ठीक हो गई है, मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर, मैक्रो और इकोनॉमी, वो मुझे किसी ने बताया, मैं बड़ा खुश था जब किसी ने कहा कि जी टोटल इन्फ्लेशन 4% पे आ गई, तो मैं बड़ा खुश हुआ। मैं कहा यार चलो शुक्र है महंगाई कम हुई। तो उन्होंने कहा जी महंगाई कम नहीं हुई, बढ़ने की जो चीज पहले 20% की रफ्तार से बढ़ रही थी, जो 2 साल पहले जो उसकी कीमत थी, आज कीमत वही है, लेकिन वो 4% या 4.5% की रफ्तार से बढ़ेगी। महंगाई इस रफ्तार से बढ़ेगी, दैट्स व्हाट इट इज। नहीं, और वो भी पिछले साल से, क्योंकि पिछले साल तो बहुत ही आग लग गई थी ना, 23% पे पहुंच गई थी, तो वो उन्होंने 4% के ऊपर होगी। अब देखें पाकिस्तान के अंदर जो इशू है वो तो यही प्रिवेल कर रहा है कि पाकिस्तान में जो है वो आप, बट डू यू थिंक दिस, इस प्रेस रिलीज को देखते हुए, आई अंडरस्टैंड देयर पोजीशन ऑल्सो, अगर तो उनके पास एविडेंसेस हैं, ये तो ज़ाहिर 9 मई और उसके अलावा भी पुरतशद्दुद वाक़यात की बात करें। मैं इसीलिए बार बार पूछ रहा था कि मई